हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और यहाँ पे मैं कीबोर्ड के बारे में आपको बताऊंगी। कीबोर्ड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल कीबोर्ड और एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये जो है वो सिंपल कीबोर्ड है। जो सिंपल कीबोर्ड होता है उसमें 108, 104, 105 ऐसे बटन्स होते हैं, इसमें की होते हैं। और उसके बाद से कीबोर्ड कितने भागों में डिवाइड है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि कीबोर्ड कितने भागों में डिवाइड है या उसके हर पार्ट के क्या क्या नेम है, क्या क्या वर्क हैं। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए, कीबोर्ड में सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइट जल रही हैं। तीनों लाइट के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहला है नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रोल लॉक। तो यहाँ पे नम लॉक जो है वो इसका क्या काम है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नम लॉक एरिया के बारे में आपको बताएंगे। नम लॉक एरिया में क्या होता है कि ये एरिया इस लाइट से कनेक्टेड है। नाम भी देखिए नम लॉक लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही हमने बटन को दबाया और ये लाइट जली, तो मतलब कि ये एरिया ऑन हो गया, ये पूरा एरिया ऑन हो गया और ये एरिया काम करेगा। और जैसे ही हमने बटन को दबाया और लाइट बंद हो गई, मतलब ये एरिया भी बंद हो गया। अब ये एरिया काम नहीं करेगा, इसका कोई वर्क नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इस एरिया को ऑन करते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे लाइट जल रही है वो है कैप्स लॉक। और कैप्स लॉक का क्या यूज़ है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने, तो अब हम यहाँ पे कैप्स लॉक का ये जो लाइट जल रहा है इसके बारे में अब हम बताएंगे। तो यहाँ से हमने ऑन कर दिया। अब हम यहाँ पे नोटपैड प्रोग्राम ओपन करेंगे और इसका यूज़ बताते हैं कैप्स लॉक का। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपने ही सेंटर का नाम। तो आप यहाँ पे देखिए कि टोटल कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और एक भी जो लेटर है वो स्मॉल नहीं हुआ है। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं। एंटर करके नीचे आते हैं, कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया और ये लाइट बुझ चुकी है। अब हम अगेन सेंटर का नाम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जब ये कैप्स लॉक ऑफ हो गया तो देखिए पूरा लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखाया है। लेकिन किसी भी वर्ड को लिखने के लिए सही वे क्या होता है, सही वे में पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है और बाकी के लेटर स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे सही वे में लिखने के लिए हमें शिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ हम अगर यस करते हैं और अब हमने शिफ्ट को छोड़ दिया, अब हम लिखेंगे। देखिए शिफ्ट के साथ और फिर तो यहाँ पे आप देखिए सही वे में अगर कैप्स लॉक ऑन था तो टोटल कैपिटल, कैप्स लॉक ऑफ हुआ तो टोटल स्मॉल। और सही वे में लिखने के लिए पहला वर्ड जो है वो शिफ्ट के साथ और बाकी के लेटर्स जो है वो स्मॉल में यहाँ पे आ गए हैं। तो ये तो हो गया कैप्स लॉक का यूज़। उसके बाद अब हम आते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है स्क्रोल लॉक। स्क्रोल लॉक का यूज़ मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। उन्हें ये लगता है कि ये किस लिए दिया हुआ है तो आपके कीबोर्ड में ये लाइट, लेकिन इसका यूज़ नहीं पता होता है। तो अब मैं इसका यूज़ बताऊंगी। एक्चुअल में इसका यूज़ उस समय किया जाता था जब कंप्यूटर में सारे वर्क डॉस के बेस पे होते थे। डॉस का फुल नेम आपको पता होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो साइंटिस्ट वगैरह लोग यूज़ करते थे। और उस समय माउस नहीं था, तो सारे वर्क जो हैं वो स्क्रोलर के थ्रू होते थे। और ये स्क्रोलर जो है यहाँ से हम उसका यूज़ करते थे। और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये जो लाइट है वो इस बटन से कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए ऑफ हो गया, ऑन हो गया। अब इस समय के लेटेस्ट जनरेशन में इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। इसके लिए हमें एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। किया
एक्सेल को देखिए हमने ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ पे जो इसका यूज़ है वो हम बताएंगे। जैसे हमने लिखा सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया नेम। तो अब हम यहाँ पे इसका यूज़ बता रहे हैं। देखिए जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, हम एक एक सेल करते हुए नीचे के रो की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा। और स्क्रॉल लॉक यहाँ से लॉक है, लाइट बुझी हुई है। अब हम क्या करते हैं, स्क्रॉलर लॉक को ऑन करते हैं। देखिए लाइट ऑन हो चुकी है और अब हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ से देखिए नंबरिंग चल रही है। इसमें यह हो रहा है कि जो टोटल आपका सीट है, वो सीट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। देखिए हम 33 to 55 तक आ चुके हैं और अगर हम ये अप करें तो आपका जो सीट है वो सीट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। यहाँ से देखिए काउंटिंग यहाँ पे चल रही है और जैसे ही हमने इसको बंद कर दिया हम एक एक सेल करके आ रहे हैं और जैसे ही हमने इसको ऑन किया हम पूरी सीट के साथ आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे फिर से कीबोर्ड पे आ जाते हैं। हमने अभी तीनों लाइट के बारे में आपको बताया, नम लॉक एरिया के बारे में हमने बताया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये जो होम एरिया है टोटल, अब इस होम एरिया के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन की। मोबाइल में तो आप लोगों को कोई भी पिक्चर या कोई भी थॉट अगर अच्छा लगता है तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेकिन अगर कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप में अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे स्क्रीनशॉट लें। तो इस ऑप्शन से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी पिक्चर का, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का या कोई भी थॉट अगर हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसको हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बटन यहाँ पे स्क्रॉल लॉक के बारे में दिया है, अभी स्लाइड से कनेक्ट है, हमने आपको बताया। और दूसरा है पॉज और ब्रेक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्चुअली में हम जब कमांड का यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे कमांड होते हैं जो कंटिन्यू मूव करने लगते हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो उस कमांड को रोकने के लिए, उस ऑप्शन को रोकने के लिए हम लोग पॉज का यूज़ करते हैं। इस बटन के यूज से वो सारे ऑप्शन रुकते हैं। इसके अलावा हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट ऑप्शन किसी भी पेज को इंसर्ट कराने के लिए होता है। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इंसर्ट मतलब इससे हम लोग किसी भी पेज को, पिक्चर को या डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं होम मतलब मान लीजिए कि आप MS वर्ड में 3 या 4 पेज ओपन करके काम कर रहे हैं, कंटिन्यू आपका काम हो रहा है। और जैसे ही अगर हम होम करते हैं तो होम में हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेज खोले हुए हैं उसमें पहले पेज के पहले लाइन पे हम लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं एंड बटन। तो जैसे कि अगर हम 3-4 पेज के पहले पेज पे जाके पहली लाइन पे जा रहे हैं, उसी तरीके से अगर हम इंड करते हैं तो उसी डॉक्यूमेंट्स के जितने भी पेज हैं उसके लास्ट वाले पेज के लास्ट वाले लाइन पे हम लोग यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा हम पेज अप और एंड पेज डाउन, जैसे कि पता चल रहा है अगर हमने कई पेजों को अगर ओपन किया है तो पेज अप मतलब ऊपर के पेज पे जा सकते हैं और पेज डाउन मतलब निचले पेज पे हम आ सकते हैं। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तो उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं माउस पॉइंटर एरो। ये माउस का टोटल काम करता है। यहाँ पे अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता तो यहाँ पे मल्टीमीडिया बटन होता। मल्टीमीडिया बटन इसमें नहीं है चूँकि ये सिंपल कीबोर्ड है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्केप बटन दिया हुआ है। स्केप का मतलब होता है 1 स्टेप बैक, एक स्टेप बैक जाने के लिए। यहाँ पे ये देखिए फंक्शन एरिया है। फंक्शन एरिया में क्या होता है कि टैली जो है टोटल F1 से स्टार्ट होके F12 पे द एंड होती है। अगर हम टैली की बात ना भी करें तो ये जो यहाँ पे फंक्शन कीज़ दिए हुए हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम लोग इससे
अलग अलग शॉर्ट की के थ्रू अलग अलग वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए स्पेशल सिंबल की, जैसे यहाँ पे हैशटैग है, @ है, डॉलर का साइन है, एंड का साइन है, मल्टीप्लिकेशन, तमाम अलग अलग साइन के लिए हम लोग स्पेशल सिंबल की का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम आते हैं अल्फ़ाबेटिकल की, और ये अल्फ़ाबेटिकल की आपको मालूम होगा कि ये किसी भी वर्ड को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। साथ ही अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्चुएशन की। यहाँ पे देखिए तमाम अलग अलग टाइप के कॉमा और यहाँ पे साइन बना हुआ है, जिसके हिसाब से हम लोग अपना जैसा भी यूज़ हो वो कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कीबोर्ड 9 भागों में डिवाइड है, तो 9 भागों में अब यहाँ पे जैसे आपने देखा कि माउस पॉइंटर की दिया हुआ है, कुछ इसी तरह का साइन यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखिए, ये देखिए, ये भी माउस पॉइंटर की है, लेकिन ये माउस पॉइंटर की को एक्टिव करने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल नाम के ऑप्शन में जाके कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। और जब हम सेटिंग्स कर देते हैं तो ये तो माउस का काम करेगा ही। देखिए इंटर यहाँ है, ये भी इंटर है, और ये 5 जो हमारा है ये भी इंटर का काम करने लगता है। मतलब इंटर, इंटर और इंटर, ये इंटर का काम करेगा और ये माउस का काम करेगा। साथ ही WASD, ये जो बटन्स हैं ये भी हमारे माउस पॉइंटर का काम करते हैं। ये लेकिन जब भी हम लोग गेम खेल रहे होते हैं, कोई रोबोटिक्स फाइटिंग गेम या रेसिंग गेम, जो गाड़ियों की रेसिंग कराते हैं, उसमें ये बटन जो हैं वो यूज़फुल होते हैं और हम लोग गेम खेलते हैं। तो ये रहा आपके कीबोर्ड के बारे में नॉलेज। ये तो आपको मालूम ही होगा, ये विंडो है, इसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। और जो है कीबोर्ड के बारे में हम और डीपली नेक्स्ट अपने वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम लोग बिना माउस के ओनली कीबोर्ड से हम लोग सारे वर्क कर सकते हैं। कीबोर्ड आपके कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कैसे कीबोर्ड के हेल्प से हम लोग वर्क करेंगे, कैसे शॉर्ट कीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को लेके आऊँगी। और अभी के लिए हाँ, तो अभी मुझे सुनने के लिए, और आपको ये क्लास कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइएगा। और अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।